ड्रामा की स्टार्टिंग फीमेल लीड सियोन से होती है, जो अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड मिस्टर बो के साथ थी। तभी उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड कंट्री में वापस आ गया है, तो सियोन उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे 5 मिलियन का कॉम्पेंसेशन देते हुए बताती है कि मुझे फर्स्ट टाइम ही तुमसे प्यार हो गया था, पर अभी मुझे जाना होगा। लेकिन मिस्टर बो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वे उसे रोक कर कहता है कि तुम 3 साल से मेरे साथ नाइट स्पेंड कर रही हो और अब अचानक से तुमने जाने का फैसला कर लिया। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सियोन उससे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड वापस आ गया है, पर तुम कभी भी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने आ सकते हो। सियोन जाते हुए बो को अपना विला भी दे देती है। उसके जाने के बाद मिस्टर बो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सियोन की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है और उसे बताता है कि 3 दिन बाद ग्रैंडमा का बर्थडे पार्टी है, जिसमें तुम्हें यान फैमिली को बुलाना है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मिस्टर वो बहुत ही रिच फैमिली का प्रिंस है, पर सियोन को इसके बारे में नहीं पता। इधर हम सियोन को देखते हैं, जिसका हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के साथ 3 साल बाद वापस आया था। जीजी सियोन की सौतेली बहन है। जीजी प्रेग्नेंट थी तो सियोन उससे कांग्रेट्स करती है और कहती है कि तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो, पर ये बच्चा मुझे ही मॉम कहेगा। लेकिन गू को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि गू सियोन को अपनी वाइफ नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम भी मुझे अपना हस्बैंड मत बुलाओ। अब हम 3 साल पहले सियोन की शादी वाले दिन को देखते हैं। उसके हस्बैंड गू और उसकी बहन जीजी ने उसे धोखा दिया था। गू शादी के दिन ही सियोन को छोड़कर जीजी के साथ चला गया था, क्योंकि जीजी ने गू से झूठ बोला था कि सियोन एक प्लेगर है जो कई लड़कों के साथ सो चुकी है। प्रेजेंट में गू सियोन से कहता है कि तुम चाहे हजारों बार मरकर जन्म लो, मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम एक मर्डरर की बेटी हो। यहाँ गू सियोन की माँ को बुरा भला बोल रहा था, इसलिए सियोन उसे स्लैप मार देती है, तो जीजी बीच में आकर खुद ही नीचे गिर जाती है और नाटक करती है कि सियोन ने उसे धक्का मारा है, इसलिए गू सियोन को मारने जाता है। तभी गू के दादाजी वहाँ आकर उसे रोक देता है। वही मिस्टर बो उन्हें दूर से ही देख रहा था। गू दादाजी से कहता है कि मैं सियोन को डिवोर्स दूंगा। ये सुनकर दादाजी उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा और तुम्हें प्रॉपर्टी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस पर सियोन गू का मजाक बनाते हुए कहती है कि अगर तुम जीजी से सच में प्यार करते हो तो फैमिली और प्रॉपर्टी को भूल जाओ और जीजी के साथ खुश रहो, पर गू ऐसा नहीं करता और दादाजी से कहता है कि आप सियोन को इतना सपोर्ट क्यों करते हो। इधर मिस्टर बो ने ये सब कुछ देख लिया था। वह सोचता है कि सियोन तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। घर पहुंचने पर उन्हें 2 इनविटेशन कार्ड मिलते हैं, जो मिस्टर बो की ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी के हैं। दादाजी गो और सियोन को पार्टी में जाने के लिए कहता है, ताकि वे पार्टी में जाकर प्रिंस से बात करें और कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, क्योंकि उनकी कंपनी की हालत बहुत खराब थी। पर गो दादाजी से मना कर वहाँ से जाने लगता है। तभी दादाजी उससे कहता है कि अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमारी यान फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तभी सियोन दादाजी से कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं कल पार्टी में जाकर प्रिंस से बात करूंगी कि वो हमारी कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दें। ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं, पर सियोन को नहीं पता था कि वो प्रिंस कौन है। उनके जाने के बाद सियोन सोचती है कि मैं लास्ट टाइम गू फैमिली की हेल्प कर रही हूँ, इसके बाद मैं गू से डिवोर्स ले लूंगी। तभी उसके पास बो की कॉल आती है, जो उसे विला पर वापस आने के लिए कहता है। तो सियोन उसे जेलस करने के लिए कहती है कि आज मेरा हस्बैंड वापस आया है तो आज मैं उसके साथ घर पर रहूंगी। ये सुनकर वो जेलस होते हुए उससे कहता है कि तुम उसके साथ मत सोना, पर सियोन तो उसे जानबूझकर परेशान कर रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी में कॉल काट देती है कि मेरा हस्बैंड आ रहा है। सियोन बो को परेशान कर बहुत खुश होती है और सोचती है कि 3 साल पहले जब गू ने उसे धोखा दिया था तो वह शराब पीने क्लब गई थी, जहां वो बो से टकरा जाती है। पर सियोन इतने हैंडसम लड़के को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस कर देती है। तो बो उससे कहता है कि शुरुआत तुमने की है, इसलिए मुझे दोष मत देना। इसके बाद वह सियोन को उठाकर रूम में ले जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। प्रेजेंट में सियोन सोचती है कि मैंने 3 साल उस लड़के के साथ बिताए हैं, पर अब भी मुझे उसका नाम और स्टेटस नहीं पता, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। इधर बो के असिस्टेंट ने सियोन की डिटेल्स निकाल ली थी। उसका असिस्टेंट बताता है कि सियोन जियांग फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है, जिसने यान फैमिली के गू से शादी की है। अगले दिन गू जीजी के साथ उस पार्टी में जाता है, तो जीजी उससे कहती है कि मैं ग्रैंडमा को इम्प्रेस करूंगी ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाए। तभी सियोन भी वहाँ पर आ जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, पर जीजी उससे बहुत जेलस हो रही थी। इसके बाद दोनों ग्रैंडमा को गिफ्ट देने जाती हैं, जहां जीजी सियोन को नीचे दिखाते हुए कहती है कि मेरा गिफ्ट 8 मिलियन युआन का है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा है। वहीं सियोन ने अपने हाथों से ग्रैंडमा के लिए इंसेंस बनाया था। ग्रैंडमा बूढ़ी हो गई थी, तो ये इंसेंस उसके हेडेक और नींद आने में हेल्प करेगा। इसे सुनकर ग्रैंडमा को सियोन का गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है, जिससे जीजी जेलस होकर सियोन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी माँ एक मर्डरर थी। यह सुनकर सियोन उसे जोरदार से
सिरेप मारती है, जिससे गू सियोन से लड़ने लगता है। तो जीजी झूठ बोलते हुए कहती है कि ये मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। तो गू उससे माफी मांगने के लिए कहता है, पर सियोन माफी मांगने से मना कर देती है, क्योंकि जीजी ने उसकी माँ को बुरा भला बोला था। यह सुनकर गू सियोन को सिरेप मारते हुए कहता है कि जीजी बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। गू लड़ते हुए सियोन से कहता है कि तुम इतनी प्रेटी बनकर मुझे अट्रैक्ट करने के लिए आई हो। सियोन उसे बताती है कि मैं यहाँ दादाजी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने आई हूँ, वैसे भी तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। ये सुनकर गू कहता है कि ये मैटर मेरी फैमिली का है, इसलिए तुम जीजी से माफी मांगो और बाहर जाओ। सियोन जाने लगती है, तभी उसके पास बो का कॉल आती है, जिसे गू देख लेता है और उसका फोन छीन कर पूछता है कि ये हैंडसम लड़का कौन है, पर सियोन उसे कुछ नहीं बताती। तो गू उसका कॉल अटेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की। तभी वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है, जिसे सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये देखकर गू के होश उड़ जाते हैं कि वह मिस्टर बो से इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा था। मिस्टर बो उसके पास आकर कहता है कि कौन है जिसने मुझे कॉल किया। इधर सियोन भी ये देखकर बहुत हैरान थी कि वो गोल्डन सर्कल का प्रिंस है, जो चाइना की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। वो खुद को पनिश करने के लिए एक गिलास वाइन पीता है और बो से माफी मांगता है, पर वो वहाँ से जाने लगता है। तो गू उसे रोकते हुए कहता है कि आप अपना रिजोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे दें, पर वो उसे मना कर देता है, जिससे जीजी को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर बो को बुरा भला बोलने लगती है। तो मिस्टर बो गू से कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी में एक मिस्ट्रेस को लेकर आए हो, जिसने हमारे गेस्ट की इंसल्ट की है। तो गू जीजी को पीटने लगता है, जिसे देखकर सियोन बहुत खुश थी, पर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गू उसे रोककर कहता है कि आप हमें एक चांस दे दो। तो मिस्टर बो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ माफी मांगेगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। यह सुनकर गू सियोन के पास जाकर कहता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। सियोन झूठ बोलते हुए बताती है कि 3 साल पहले मैंने बो की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, लेकिन तब मैं बो को नहीं जानती थी, इसलिए मैं उसे 10,000 युआन देकर चली गई थी। मुझे लगता है कि मिस्टर बो अभी भी मुझसे नाराज है। सियोन खुद को पनिश करते हुए एक बोतल वाइन पीती है, ताकि वो रिजोर्ट कॉन्ट्रैक्ट यान फैमिली को दे दे। बो के जाने के बाद जीजी सियोन पर वाइन फेंक कर चली जाती है। तभी दादी माँ सियोन की हेल्प करते हुए कहती है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, इसलिए तुम रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। सियोन रूम में अपने कपड़े चेंज करती है, तभी बो वहाँ पर आ जाता है। सियोन को रूम में देखकर कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो सियोन उसे बताती है कि मुझे दादी माँ ने यहाँ भेजा है और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है। वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, तो सियोन उसके सामने ही कपड़े चेंज करती है। तभी वो उसे पकड़कर गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी सियोन के पास गू की कॉल आती है, जो उसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। सियोन उसे बताती है कि मैं दादी माँ के साथ कपड़े चेंज करने गई हूँ, पर वो सियोन को परेशान कर रहा था और उसके हाथ से फोन लेकर कॉल कट कर देता है। सियोन को गोद में उठाकर उससे कहता है कि तुम गू को डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ। इस पर सियोन कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं गू को डिवोर्स देकर तुम्हारे सीक्रेट गर्लफ्रेंड बन जाऊं। इस पर मिस्टर वो कहता है कि तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो। तो सियोन उससे पूछती है कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। यह सुनकर वो कुछ नहीं बोलता। तो सियोन समझ जाती है कि वो भी उसका यूज कर रहा है, इसलिए वह उससे कहती है कि हम आज के बाद एक क्लीन ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सुनकर वो को गुस्सा आ जाता है और वह सियोन से कहता है कि तुम गू से प्यार करती हो। यह सुनकर सियोन को समझ आ गया था कि वह बो की इंसल्ट नहीं कर सकती और वह आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सियोन उसे बताती है कि गू और मैं बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए गू जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। यह सुनकर वो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि तुम 3 साल से मेरा यूज कर रही थी, पर मैं ऐसी कोई चीज नहीं हूँ जिसका तुम यूज एंड थ्रो कर सको। वो उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है, पर सियोन ये सब देखकर बहुत हैरान थी। घर पहुँचने पर दादाजी उन दोनों को डांटता है, क्योंकि उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। तभी गू दादाजी को बताता है कि ये सब सियोन की गलती है, क्योंकि इसने पहले ही प्रिंस को नाराज कर रखा था। तो सियोन दादाजी से कहती है कि मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। आगे सियोन अपने ऑफिस में जाती है, तो जीजी ने उसकी जगह ले ली थी। तो दोनों को अपनी अपनी पोस्ट के लिए डिबेट होने लगती है। तो डायरेक्टर उन्हें मिस्टर बो का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और जो भी उसका इंटरव्यू लेगी उसे मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। आगे सियोन मिस्टर बो से मिलने गोल्फ ग्राउंड में जाती है, लेकिन ग्राउंड में उन लोगों की वाइफ या गर्लफ्रेंड जा सकती थी जिसके पास मेंबरशिप थे। तो सियोन खुद को मिसेज गू बताती है, पर उसकी बहन जीजी ने पहले ही गू की वाइफ बनकर एंट्री ले ली थी। तो ग्राउंड ओनर मिस्टर बो से पूछता है कि इन दोनों में से असली कौन है, पर वो मना करते हुए कहता है कि तुम ये गू से क्यों नहीं पूछते कि उनकी असली वाइफ कौन है। तभी गू वहाँ आकर बताता है कि मेरी असली वाइफ जीजी है। तो ओनर उसे बाहर जाने के लिए कहता है और बाकी लोग भी सियोन को बुरा भला बोल रहे थे, जिससे सियोन बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। तभी मिस्टर बो उसके पास आकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए गू बहुत जेलस होता है। मिस्टर बो उससे
कहता है कि तुम्हारे पास एक वाइफ है पर मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत थी। अब गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सियोन गोल्फ खेलने लगती है। तभी जीजी बो के पास जाकर कहती है कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, पर वो उसे इग्नोर कर सियोन के पास आ जाता है। तो सियोन उसे चैलेंज करती है कि हम दोनों एक गोल्फ गेम खेलेंगे, अगर मैं जीतती हूँ तो तुम मुझे पहले इंटरव्यू दोगे। इसके बाद दोनों गोल करते हैं जिसमें सियोन जीत जाती है। तो मिस्टर बो से इंटरव्यू के लिए कहती है, पर मिस्टर बो मना कर देता है कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, जिससे सियोन बहुत जेलस होती है। पर जीजी ये देखकर बहुत खुश थी। ऑफिस में जाकर जीजी सभी को बताती है कि मिस्टर बो उसके कहने पर इंटरव्यू के लिए मान गई। ये सुनकर उनका डायरेक्टर बहुत खुश होता है और जीजी की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि मिस्टर बो ने अभी तक किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया था। इधर जीजी के कुलीग्स उससे डिनर पार्टी मांगते हैं तो जीजी उन्हें एक लग्जरी होटल में पार्टी देती है, जिससे सभी को लगता है कि जीजी बहुत अमीर फैमिली से है। लेकिन जीजी उन्हें बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है जो मुझे बहुत प्यार करता है। इधर सियोन जानबूझकर महंगे महंगे डिशेज ऑर्डर कर देती है। इसके बाद सभी पेट भर खाते हैं, पर जीजी बिल को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उनका बिल 9,80,000 का बना था, जिसे देखकर सभी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने लगते हैं कि उसने महंगी डिशेज मंगाई थी। तभी एक लड़की जीजी से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है तो तुम उससे बिल पे क्यों नहीं करवा देती। ये सुनकर जीजी कॉल करके गू को यहाँ बुला लेती है, पर गू से बहुत डांटता है। पर जीजी उससे कहती है कि ये सब सियोन ने किया है। तभी वहाँ पर सियोन भी आ जाती है तो गू उसे साइड में ले जाकर डांटते हुए कहता है कि मैंने मना किया था कि तुम जीजी को बुली मत करना। सियोन उसे बताती है कि मैंने उसे परेशान नहीं किया, उसने खुद ने ही कहा था कि तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। गू उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमसे इसीलिए ब्रेकअप किया था कि क्योंकि तुम दूसरों के साथ रिलेशन बनाती हो और तुम कॉलेज में भी एक नए लड़के के साथ सोई थी। ये सुनकर सियोन उससे कहती है कि यह बात तुम्हें किसने बताई। सियोन को पता था कि यह सब जीजी ने गू को बताया है, पर गू उसे कुछ भी नहीं बताता और सियोन से बुरा भला बोलने लगता है। तभी सियोन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम डिवोर्स कर लेते हैं। सियोन डिवोर्स का बोलकर जाने लगती है तो गू उसे रोककर पूछता है कि वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम सोई थी। तभी मिस्टर वो वहाँ पर आ जाता है जो सियोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो गू कहता है कि यह हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर रहो तो बेहतर होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी गू उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो कभी भी मेरे पास वापस मत आना। पर सियोन वहाँ से बो के साथ चली जाती है, जिससे गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जीजी बहुत खुश थी क्योंकि आज वह मिस्टर बो का इंटरव्यू लेने वाली थी, इसलिए उनका बॉस भी उसकी बहुत तारीफ करता है। इसके बाद जीजी मिस्टर बो का इंटरव्यू लेने जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है तो जीजी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप अपना पहला इंटरव्यू मुझे दे रहे हैं। यह सुनकर वो उससे कहता है कि मैंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं यहाँ सियोन को अपना इंटरव्यू देने आया हूँ क्योंकि मैं कल उससे गेम में हार गया था। इससे जीजी की बहुत इंसल्ट होती है और उनका बॉस भी उसको बहुत डांटता है। इसके बाद डायरेक्टर सियोन को बुलाने जाता है, पर सियोन इंटरव्यू लेने से मना कर देती है। तो डायरेक्टर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और जीजी से भी माफी मांगने के लिए कहता है। तो जीजी नीक डाउन करके उससे माफी मांगती है। इसके बाद सियोन बो का इंटरव्यू लेने जाती है, जहाँ वे बो से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो मिस्टर बो सियोन के बारे में बताने लगता है। बो जाते हुए सियोन से कहता है कि आज रात में विला पर तुम्हारा वेट करूंगा। जैसे ही मिस्टर बो बाहर निकलता है तो जीजी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे सियोन के बारे में आपको कुछ बताना है, इसलिए बो उसे अपने साथ विला पर ले जाता है, जहाँ जीजी सियोन की बुराई करते हुए बताती है कि सियोन कॉलेज में कई लड़कों के साथ सोई थी और तुम्हारे साथ भी वो तुम्हारे स्टेटस की वजह से है। यह सुनकर वो उससे कहता है कि मुझे सियोन के पास से कोई मतलब नहीं है और वो जीजी को वार्न करते हुए कहता है कि तुम कभी भी सियोन को परेशान मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आगे सियोन बो के साथ विला में होती है तो वो उससे कॉलेज अफेयर्स के बारे में पूछता है। सियोन गुस्सा करते हुए कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम पास हैं और तुम्हें मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। सियोन गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गू जीजी को लेकर बो के कंपनी मीटिंग में जाता है, जिसमें वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाला था। सियोन भी वहाँ इसी प्रोजेक्ट के लिए जाती है। तभी जीजी सियोन को अपने पेरेंट्स से मिलाती है, जो सियोन से लड़ाई करते हुए कहते हैं कि वो गू का पीछा छोड़ दे। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आकर अनाउंस करता है कि ये रिजॉर्ट प्रोजेक्ट मिस्टर गू को दिया जाता है, जिसे सुनकर गू बहुत खुश हो जाता है और सियोन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे अपने क्लोथ खींचते हुए कहता है कि लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और बताता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से ही यान फैमिली को मिला है, वरना वो हमारी पार्टी के लायक भी नहीं है। वो उसे शाम को विला पर मिलने के लिए कहकर चला जाता है। तभी उसके पास जीजी आती है, जो उसे बताती है कि वह उससे बहुत जेलस होती है और बेकार में ही उससे लड़ाई करने लगती है, जहाँ वह खुद ही स्टेज से नीचे गिर जाती है और ऐसा शो करती है कि सियोन ने मुझे धक्का दिया है। जिसका शोर सुनकर गो वहाँ आ जाता है तो जीजी उसे बताती है कि सियोन मुझे और मेरे बच्चे को मारना
चाहती है। यह सुनकर गू उससे लड़ने लगता है तो सियोन उसे बताती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया। तभी उनके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं तो जीजी उनके सामने भी ऐसे ही एक्टिंग करती है, जिससे उन्हें यकीन आ जाता है कि सियोन उसे चोट पहुँचाना चाहती है। और बाकी लोग भी कहते हैं कि सुना है इसकी मर्डरर थी। सियोन अभी भी उन्हें बता रही थी कि मेरी माँ मर्डरर नहीं थी और मैंने इसे धक्का नहीं दिया। सियोन उनसे कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम सीसीटीवी फोटोज देख सकते हैं। तभी गू उन्हें बताता है कि यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उनका फादर सियोन से कहता है कि तुम जीजी से अभी माफी मांगो, पर सियोन माफी नहीं मांगती क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। इस पर उसका फादर कहता है कि अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा। यह सुनकर सियोन बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वह आज तक उसकी वजह से ही इस परिवार में रह रही थी। सियोन के माता पिता के मरने के बाद उसी ने उसको अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। अब सियोन अपने डैड के पास जाकर कहती है कि आज आपने भी मुझसे घर छोड़ने के लिए कह दिया तो मैं अनाउंस करती हूँ कि आज से मेरा जियांग और यान फैमिली से रिलेशन नहीं है। सियोन अपने बाल काट कर नीचे गिरा देती है और अपने डैड के सामने 3 बार सर झुकाती है क्योंकि ये उनका एक पुराना ट्रेडिशन था जिसके मुताबिक सियोन ने उनके 20 साल का कर्ज चुका दिया था। इसके बाद सियोन वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वो आ जाता है जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था तो वो सभी को रिकॉर्डिंग दिखा देता है, जिससे सभी को जीजी की असलियत पता चल जाती है। ये देखकर जीजी के फादर उसे स्लैप मारते हुए कहता है कि तुमने हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है और तुम अपनी बहन से माफी मांगो। सियोन की पूरी फैमिली उससे माफी मांगती है पर सियोन जाते हुए कहती है कि मेरी अब कोई फैमिली नहीं है। ये देखकर गू जीजी से नाराज होकर जाने लगता है पर जीजी उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पहली बार झूठ बोला है और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो गू अपने बच्चे की खातिर उसे माफ कर देता है। घर पहुंचकर जीजी गो को डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है कि ये डिवोर्स पेपर सियोन ने साइन कर मुझे दिए हैं और कहा है कि तुम भी इन पर साइन कर दो। ये सुनकर गो को पता चल जाता है कि जीजी उससे झूठ बोल रही है क्योंकि उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो सियोन डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों करेगी। अब गो जीजी से पूछता है कि क्या सच में ये साइन सियोन ने किए हैं तो जीजी उस पर हाँ करती है। यह सुनकर गो को याद आता है कि पहले भी जीजी ने उसे सियोन की डायरी दी थी जिसमें उसके अफेयर्स के बारे में लिखा था। यह सब देखकर गो समझ गया था कि जीजी उसे इतने दिनों से झूठ बोल रही थी तो वो उसका गला पकड़कर सब कुछ सच उगलवा लेता है। जीजी उसे बताती है कि ये सब मैंने इसलिए किया था कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। पर गू गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। जीजी अपने बच्चे के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है पर गू नहीं रुकता और वहाँ से सियोन के पास जाता है, लेकिन सियोन वो के साथ थी तो गू बाहर से ही वापस आ जाता है। गू जीजी के पास जाकर कहता है कि इस बच्चे को अबॉर्शन करवा लो, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। पर जीजी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। गू उससे कहता है कि मैं मूवी इंडस्ट्री के लिए तुम्हें 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। पर जीजी अभी भी अबॉर्शन के लिए नहीं मानती। अब कुछ जाते हो उससे कहता है या तो तुम बच्चे को जन्म दे दो या फिर पैसे ले लो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सियोन ने भी उनकी बातें सुन ली थी तो वह जीजी के पास जाती है जिसे देखकर जीजी और जेलस हो जाती है क्योंकि वो इस सब के लिए सियोन को ही दोष दे रही थी। अगले दिन सियोन ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की को जॉब से निकाल दिया है पर वह लड़की इसके लिए सियोन को जिम्मेदार मान रही थी। तो सियोन बाकियों से पूछती है कि इसके साथ क्या हुआ। वह लड़कियां उसे बताती है कि ये किसी शादीशुदा की मिस्ट्रेस थी और उसकी वाइफ ने इसे अपने हस्बैंड के साथ पकड़ लिया था। यही न्यूज आज के ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे तभी डायरेक्टर इनके पास आकर बताता है कि आज से हमारी मेन न्यूज रिपोर्टर मिस जीजी है क्योंकि उसने हमारी कंपनी को यान फैमिली से 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। दरअसल ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो गू ने जीजी से प्रॉमिस किया था कि उन्हें बच्चे के बदले 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देगा। पर सियोन भी बो का इंटरव्यू लेकर आई थी इसलिए दोनों में एक प्रोजेक्ट को लेकर फिर से बैठ लग जाती है। पर इस बार जो हारेगा उसे टीवी स्टेशन से रिजाइन देना होगा। आगे सियोन बो के पास आती है तो बो उनके चैलेंज की न्यूज को देख रहा था और प्रॉमिस करता है कि तुम इस चैलेंज को जीतोगी। अगले दिन सियोन ऑफिस आती है तो ऑफिस गर्ल्स उसे बताती है कि तुम्हारी माँ एक मर्डरर थी। ये न्यूज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जिससे ऑफिस में सभी उसे मर्डरर की बेटी बोल रहे थे। सियोन को पता था कि ये सब जीजी ने करवाया है पर जीजी साफ मना कर देती है। तभी डायरेक्टर वहाँ आकर सियोन को 1 वीक के लिए एक्सपर्ट कर देता है। सियोन गुस्से में घर जाकर बो की गोद में बैठ जाती है तो बो उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि यह पोस्ट किसने डाली है। अगले दिन सियोन उस ऑफिस गर्ल से मिलती है जिसे ऑफिस से निकाला गया था क्योंकि उसी ने उस पोस्ट को अपलोड किया था। वह लड़की सियोन को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें तो ऑफिस से निकाल दिया गया है पर मुझे एक बड़ी एजेंसी में चीफ एडिटर की जॉब मिल गई है। सियोन उससे पूछते है कि तुम्हें यह बात किसने बताई
है कि मेरी माँ एक मर्डरर थी, पर वह लड़की बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सियोन एक पुअर गर्ल है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सियोन बो को कॉल करती है जिससे उस लड़की को चीफ एडिटर की पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो वह लड़की सियोन से कहती है कि और भी बहुत सारी कंपनी है जो मुझे हायर करना चाहती है। इस पर सियोन उसे बताती है कि अब कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी क्योंकि तुम हर जगह से ब्लैक लिस्ट हो गई हो। यह सुनकर वह लड़की उन कंपनीज को कॉल करती है तो सभी उसे जॉब पर रखने से मना कर देते हैं, जिससे उसको समझ आ गया था कि सियोन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसलिए वह सियोन से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन सियोन उसे कुछ नहीं बताती और जाते हुए कहती है कि तुमने अपना चांस गवा दिया। अब ये सब देखकर उस लड़की के होश उड़ गए थे। वह लड़की सियोन से पूछ रही थी कि तुम कौन हो और तुम इतनी पावरफुल कैसे हो। तभी मिस्टर वो कार से बाहर आ जाता, जिसे देखकर उस लड़की को समझ आ गया था कि वह किससे पंगा ले रही थी। इसलिए वह सब सच बता देती है कि जीजी ने यह सब मुझसे करवाया है। वो उस लड़की को एक दिन का टाइम देता है ये सब ठीक करने के लिए। अगले दिन वह लड़की ऑफिस में जाकर गुस्सा करते हुए जीजी से कहती है कि तुमने सियोन के खिलाफ मुझे यूज किया ताकि तुम मेन न्यूज रिपोर्टर बन सको। जीजी सबके सामने कहती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला क्योंकि सियोन की माँ सच में एक मर्डर थी। तभी वहाँ सियोन आ जाती है तो जीजी माफी मांगते हुए कहती है कि इस बार तुम मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। सियोन उससे कहती है कि हम दोनों हाई स्कूल से ही साथ हैं और मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, पर तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाता है जो जीजी को इस बात के लिए बहुत डांटता है और कहता है कि इसका हमारी यान फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है और वह उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो जीजी नीक डाउन करके उससे माफी मांगते हुए कहती है कि इस बार मुझे माफ कर दो। दादाजी डायरेक्टर से कहता है कि यान फैमिली ने आपके साथ 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया है जो जीजी के नाम पर है। दादाजी उस कॉन्ट्रैक्ट को सियोन के नाम पर करवा देता है और जीजी को इस कंपनी से भी बाहर निकलवा देता है। अब दादाजी सियोन को बताता है कि मैंने सुना है तुम गोल्डन सर्कल के प्रिंस को डेट कर रही हो। तो सियोन उसके लिए हाँ करती है। दादाजी उससे कहता है कि तुम उसे आज शाम डिनर के लिए घर बुला लो। अब सियोन जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो जीजी उसे एक पत्थर से मारने जाती है, पर सियोन सही समय पर उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है जो सियोन को बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड को जानबूझकर नहीं मारा। उस रात तुम्हारी डैड ने शराब पी रखी थी और तुम्हारी मॉम अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी। वो उसे बताता है कि जीजी को ये सब पता है, पर उसने कोर्ट में एक बार भी गवाही नहीं दी। जीजी ने बता दिया कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे गवाही देने से मना किया था क्योंकि वो मुझे इस सब से दूर रखना चाहती थी। वो जीजी से कहता है कि तुम कोर्ट में गवाही दोगी ताकि सियोन को ऊपर से मर्डर का टैग हट जाए। जीजी इसके लिए मान जाती है। उसके जाने के बाद सियोन बो को बताती है कि दादाजी ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। आगे वो दादाजी से मिलने जाता है तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले जाता है। दादाजी बो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दादाजी बो से कहता है कि मैंने शुरू से ही सियोन को अपनी ग्रैंड डॉटर माना है और उसका अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे यकीन है कि तुम भी हमेशा उसका ख्याल रखोगे। तभी वो वहाँ पर आ जाता है जिसने शराब पी रखी थी। वह दादाजी से कहता है कि मैंने इसकी इजाजत नहीं दी थी कि तुम सियोन को इसके साथ भेज दो। दादाजी उसे डांटते हुए कहता है कि तुम जीजी के साथ खुश हो। वो गुस्से में दादाजी से कहता है कि आउटसाइडर हमारे घर में कैसे आ सकता है। दादाजी उसे बताता है कि मैंने मिस्टर बो को डिनर के लिए इनवाइट किया है। गू उन्हें बताता है कि जीजी ने मुझे धोखा दिया है इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। दादाजी गू को डांटते हुए कहता है कि अब इससे कुछ नहीं बदलने वाला क्योंकि सियोन मिस्टर बो से शादी करने वाली है। सियोन भी जाते हुए कहती है कि मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दादाजी सियोन को रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसलिए सियोन बो को बाहर कार में वेट करने के लिए कहती है तो गू भी बो के साथ बाहर चला जाता है जहाँ गू बताता है कि मैं सियोन से प्यार करता हूँ और हम शादी करने वाले थे, पर मैं जीजी की बातों में आ गया था। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। गू मिस्टर बो से कहता है कि तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, पर मैं और सियोन 20 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं सियोन को छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर वो उससे कहता है कि सियोन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दादाजी सियोन को एक गिफ्ट देता है जिसे देखकर सियोन मना करते हुए कहती है कि यह बहुत कीमती है तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। दादाजी उसे बताता है कि यह यान और जियांग दोनों फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यह सुनकर सियोन उसे बताती है कि मैंने जियांग फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है तो यह जियांग फैमिली की खास बेटी का होना चाहिए। दादाजी सियोन से कहता है कि मैंने इसे 20 साल से खजाने की तरह संभाल कर रखा है और तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो। यह सुनकर सियोन उसको ले लेती है। अब सियोन बाहर आ जाती है जहाँ बॉस सियोन को लेकर जाने लगता है। तभी गू सियोन का हाथ पकड़कर
उसे रोकने लगता है, पर सियोन जाते हुए कहती है कि तुम कभी भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगले दिन जीजी गू के पास आती है क्योंकि गू उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। तो गू उससे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने अभी तक अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया। तो जीजी उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने अबॉर्शन करवा लिया तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और तुमने जो 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिवाया था वो भी दादाजी ने सियोन के नाम पर कर दिया। गू गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि मैं सियोन से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खुश था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी भी तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो जीजी उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर गू उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। गू जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पैसा दूंगा ताकि तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा सको। आगे जीजी सियोन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ में सियोन से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो और गू को मनाने में मेरी हेल्प करो ताकि वह मुझे और मेरे बच्चे को अपना ले। पर सियोन अब उसकी बातों में नहीं आती और उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, इसलिए जीजी उसे किडनैप करवा लेती है। इधर वो सियोन को बार बार कॉल कर रहा था पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था क्योंकि पिछले 3 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी उसके पास गू आता है जो कल से सियोन को ढूंढ रहा था, पर सियोन वो के पास नहीं थी, जिससे वो समझ गया था कि सियोन के साथ जरूर कुछ हुआ है। इसलिए वो सियोन की कार को ट्रैक करता है, जिससे उन्हें सियोन की लोकेशन मिल जाती है और वो दोनों ही उसे ढूंढने जाते हैं। इधर जीजी और वह गुंडा सियोन को सिटी से दूर ले गए थे। जीजी का प्लान था कि वह उस गुंडे से सियोन का एक म्यूट वीडियो बनवाए। इधर वो और गू भी वहाँ आ जाते हैं। सियोन उस गुंडे का हाथ काट कर वहाँ से भागने लगती है तो वह गुंडा उसका पीछा करता है। तभी वो भी वहाँ आ जाता है जो उस गुंडे को बहुत पीटता है और सियोन को गले लगाकर बहुत खुश होता है। तभी जीजी भी उन्हें मारने जाती है पर गू उसे रोक लेता है, जिसके बाद सियोन और मिस्टर वो अपनी हैप्पी लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म होता है।